हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु पोषण में भोजन अंतः ग्रहण करने की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। कहने का मतलब कि जंतु पोषण में न पोषक पोषक पदार्थों के बारे में जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन को शरीर के अंदर लेना, अंतःग्रहण, भोजन का पाचन होना, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन सम्मिलित है। ये सभी प्रक्रिया जो है जंतु पोषण में सम्मिलित है। फर्स्ट टॉपिक है आपका पाचन। पाचन क्या होता है इसे हम समझेंगे। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। ये देखिए जटिल खाद्य पदार्थ है और ये जो है पाचन के पश्चात छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाता है। सरल पदार्थों तो पाचन का मतलब क्या हुआ कि हम जो भोजन के रूप में जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो बहुत ही जटिल खाद्य पदार्थ होता है और उसका हमारी जो कोशिका है उसी रूप में यूज नहीं कर सकती है। तो उससे ऊर्जा प्राप्त करने से पहले उन सभी जटिल खाद्य पदार्थों को विभिन्न पाचक रस द्वारा सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना होता है, ताकि सरल पदार्थ करने का मतलब कि इतना सरल कि वो हमारे ब्लड में मिल सके और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक पहुंचकर एक एक कोशिका उसे ऊर्जा प्रदान कर सके, ताकि हम हमारी जो भी आवश्यक गतिविधि है वो हम कर सकें। तो पाचन का मतलब हो गया कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना। नेक्स्ट है आपका पाचन तंत्र। नाम से ही स्पष्ट है पाचन तंत्र यानी कि पाचन कार्य में सम्मिलित सभी चीज़ें है ना, वे सभी चीज़ें क्या कहलाएगी? पाचन तंत्र कहलाएगी। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन एक सतत नली द्वारा गुजरता है। इस नली में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो है मुख गुहिका। मुख गुहिका आप समझ रहे हैं, हमारा मुख जिसमें जीभ है, दांत है ना। ग्रास नली, मुख के बाद जो स्टार्ट होता है वो नली, उस नली को हम ग्रास नली या ग्रसिका कहते हैं, या भोजन नली भी आप कह सकते हैं। और इस भोजन नली से होते हुए भोजन जो है कहाँ जाती है? अमाशय में। अमाशय के बाद क्षुद्रांत्र, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। बृहदांत्र, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बृहदांत्र जो है मलाशय, मल द्वार से जुड़ा हुआ रहता है। और पाचन तंत्र में इसके अलावे अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सभी जो है पाचक रस स्रावी करती है। तो पहला कि आहार नाल में जो मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मल द्वार, इसके अलावा वे सभी ग्रंथियां जो कि पाचक रस स्रावित करती हैं वे सभी पाचन तंत्र दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। नोट में आप सभी एक बात याद रखोगे, लाला रस लाला रस जो है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लाला रस जो है चावल के मंड को
शर्करा में बदल देता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। अब एक सिंपल सा डिफिनेशन है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है, किसका डिफिनेशन में पढ़ना है, अंतःग्रहण का। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। अब अलग अलग जंतु जो है भोजन को अंतःग्रहण करने की प्रक्रिया, दैट मीन्स भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अलग अलग है। सिंपल सा उदाहरण दूंगा, आप सभी समझ जाओगे कि अंतःग्रहण क्या होता है। जैसे कि अजगर सांप भोजन को निगल जाता है, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, ये सभी जो है भोजन को चूस कर अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मानव और सभी प्राणी भोजन को काट करके टुकड़ा टुकड़ा करके अपने मुख के अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो अंतःग्रहण क्या है कि अंतःग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंतु एवं प्राणी जो है भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। नोट में आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करते हैं। इसके पहले हमने लाला रस के बारे में पढ़ा कि लाला रस जो है मंड को शर्करा में बदल देती है। नेक्स्ट है आपका भोजन नली, जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं। भोजन नली जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है, यानी कि मुख के बाद जो आपका नली स्टार्ट होता है वो क्या है, भोजन नली ग्रसिका है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होते हुए, हमारा जो गला है यहाँ से होते हुए ग्रसिका यानी भोजन नली पार होता है। ग्रसिका के भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाती है। भोजन का जो शरीर मुख में हुआ, मुख से ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में ये किस कारण गति करती है, क्योंकि ग्रसिका जो है संकुचित होती रहती है और संकुचित होकर के ग्रसिका जो है भोजन को गति प्रदान करता है ताकि ये हमारे शरीर के नीचे की ओर जा सके। ये देखिए एक छोटा सा फिगर है जिसमें ये ग्रसिका है, ये भोजन है, धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है और ग्रसिका से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। ये देखिए अमाशय। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे प्राणियों में पोषण